एक प्रॉब्लम, फाइंड net force on charge q placed at point P. ठीक है, so this is a square. यहाँ पर एक चार्ज है बेटा, that is capital Q. यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल Q, यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल Q, और यहाँ पर एक चार्ज है स्मॉल q, which is a point of your P. ठीक है, और एक एक का लेंथ जो है ना स्क्वायर है, ऑन द बोथ द साइड्स इट विल बी द सेम, ए भी एल है, ए भी एल है. ठीक है बेटा, तो अगर ये एल है तो बताइए पॉइंट पी के ऊपर दिस विल एक्सर्ट द फोर्स बेटा. सो दिस कैपिटल Q विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन दिस वन, लाइक मान के चलो दिस इज F. This capital Q and small q are also same, so this will also exert the force on this one, capital F. उसी तरह से this capital Q and small q will also exert the force on this one, so this is also equal to some F dash. Isn't क्योंकि दूरी डिफरेंट है, ये L है ये भी L है, तो ये हो जाएगा √2 into your L. ठीक है ना, तो F net कितना बन जाएगा बेटा, F net will be equal to, इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा √2 into your F. तो F net will be equal to √2 into your F plus of your F dash, यानी that will be equal to √2 into F की वैल्यू कितनी है बेटा, Q into Q, that is 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q into small q divided by your L square plus F dash. F dash की वैल्यू कितनी है, 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q into small q divided by √2 into your L का होल स्क्वायर. ठीक है ना, तो ये बन गया मेरे पास कितना बेटा, √2 into ये हो गया 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q small q divided by L square plus 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q small q divided by 2 into your L square. कुछ कॉमन हो जाएगा बेटा इसके अंदर, 1 by 4 pi epsilon naught is a common, capital Q small q is a common, into L square is also common, तो ये बन गया मेरे पास √2 plus ये हो जाएगा 1 by 2. क्लियर है, so this will be the F net. आ गया सभी को, is it clear, is it clear बेटा, any doubt? चलिए नेक्स्ट वन देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, 2 point charges placed at a distance r, placed at a distance of r in air exerts a force capital F. ठीक है, the distance at which they exert same force when placed in a certain medium, when placed in a certain medium जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, is how much? Options are R into K, second option is R by K, third option is R by √K, and fourth option is R into √K. 2 point charges placed at a distance of your R. पहले चलो try करो. So I'm taking this one, this is one, and this is your one. 2 point charges are being taken, यानी one is charge Q, another is a charge Q, and separated by a distance of your R, and air is the medium between them. So this will exert one force on this one बेटा, repulsive force, और ये भी एक force exert करेगा, that will be equal to capital F. तो इन दोनों के बीच में force क्या हो जाएगा बेटा, F is equals to when it is in this one, so F value will be equal to how much बेटा,
के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को के ले रहा हूँ, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? नाउ द डिस्टेंस एट विच दे exert the same force when placed in a certain medium। अभी क्या हो रहा है, in the next part we are keeping this one totally in a medium। चलो मान के चलो एक मीडियम है, ठीक है ना। इस मीडियम के अंदर अपन ने इन्हीं चार्जेस को रख दिया, दैट इज Q1 और ये हो गया मेरे पास Q2। अब इन दोनों की दूरी कितनी होनी चाहिए सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज सेम। दिस डाइलेक्ट्रिक इज हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ योर K बेटा। तो जब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना बन जाएगा, F डैश इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज राइट नाउ फॉर मी K डैश, क्योंकि मीडियम है राइट नाउ, सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ ऐसा, दिस विल बी इक्वल टू K इंटू ये दो चार्जेस रहेंगे ना, दैट विल बी द सेम, सो क्यूब इंटू क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू how much बेटा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर। और इसके साथ एक डाइलेक्ट्रिक है, द डाइलेक्ट्रिक आई एम टेकिंग इट एज ऑफ योर K, और K डैश ले लीजिए इसको, K हम लोग यहाँ पर ले लिए ना इसलिए। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसने K दिया बेटा, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक बार बेटर के लिए, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसा लिख लेता हूँ ना, ज़्यादा दिक्कत ही ना हो। और इसको भी मैं क्या कर लूँ, इसको ऐसा लिख लूँ मैं, F डैश विल बी इक्वल टू योर, F dash will be equal to in the medium 1/4 pi epsilon naught into Q square divided by ये हो गया R dash का स्क्वायर इंटू डायलेक्ट्रिक हो गया इसके साथ 1/k, ठीक है ना। और बोला क्या प्रॉब्लम है, देखो बेटा, when they exert same force यानी दोनों के बीच में फोर्स सेम हो जाएगी, यानी F value will be equal to F dash, यानी 1/4 pi epsilon naught into Q square divided by R square will be equal to 1/4 pi epsilon naught into this is Q square divided by R dash square into 1/k। तो कुछ कट रहा है क्या, 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught Q square will get cancel। तो बचा कितना यहाँ पर से, अब R square is equals to R dash square divided by K, ठीक है ना। तो R dash कितना बन जाएगा बताओ, what will be the value of R dash बेटा, 1/r square है ना बेटा पूरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर है। ये 1/k क्यों आया बेटा, ये तो k ही होगा ना, इंटू k डैश होगा सब। तो यहाँ पर कितना, a भी 1/k मतलब यहाँ पर k हो जाएगा इसके साथ, यानी r डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई k, यानी r डैश विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाई रूट k, r dash will be equal to your r into your root k, this will be the answer। so कौन सा ऑप्शन लिखोगे बेटा, r by root k, this will be the answer। क्लियर सभी को, any doubt to anyone in this one, डन बेटा। किसी को डाउट है क्या, देख लीजिए इसमें। क्या डाउट है बेटा, किसी को डाउट रहे तो प्लीज पूछ लीजिए।
हो गया? चलो ये वाला ट्राई करिए एक बार। लीनियर चार्ज अरेंजमेंट। यानी चार्ज जो है ना एक्स एक्सेस पे लगा हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी। ठीक है, अरेंजमेंट ऐसा कुछ है। यहाँ पर एक चार्ज है मेरे पास कैपिटल क्यू, और यहाँ पर एक चार्ज है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू, और दोनों की दूरी कितनी है मेरे पास एल। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया एल। ठीक है ना, वी आर कीपिंग सम लीनियर चार्ज। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ, ये कितना मान के चलो माइनस क्यू। ये भी कितनी दूरी पे है, एल की दूरी पे है मान के चलो, या जो भी प्रॉब्लम में देगा उसके हिसाब से आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, दिस इज अ पॉइंट सी। ठीक है, फोर्स ड्यू टू ए ऑन सी कितना होगा बताइए, दैट इज के इंटू योर 2q। ये जो माइनस होगा ना इसके वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस इज गेटिंग अट्रैक्टेड, तो ये हो गया फोर्स ऑफ योर ये माइनस साइन जो रिप्रेजेंट करेगा वही। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस 2 इंटू योर एल का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया 2kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल स्क्वायर, यानी 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर एल स्क्वायर। ठीक है ना, उसी तरह से फोर्स ड्यू टू द बी ऑन योर, फोर्स ड्यू टू द बी ऑन द चार्ज सी, चार्ज जो कैपिटल सी के पास उसकी वजह से बी की वजह से कितना हो जाएगा बेटा, k इंटू उसका चार्ज कितना है q इंटू दिस वन इज ऑल्सो q डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस हो गया एल स्क्वायर, यानी दिस वन इज k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो इसकी वजह से भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा डायरेक्शन है बेटा, सो दिस वन इज फोर्स ड्यू टू योर b इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन अट्रैक्टिंग हो गया ना, तो एफ नेट कितना हो जाएगा बताइए, F net will be equal to, as both of them are in the same direction, so it will be getting add up FA plus of your FB, isn't it? दोनों को ऐड कर लीजिए, FA की वैल्यू कितनी है, K into Q square divided by 2 into your L square plus K into Q square divided by L square। तो इसमें से K into Q square divided by L square तो कॉमन हो गया, this is 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1 is how much बेटा, 3 by 2, यानी F net जो बना F net is equals to 3 by 2 times of your K into Q square divided by L square. This will be your F net. F net is equals to 3 by 2 K into Q square divided by L square. Clear है? एक बार देख लीजिए बेटा,
हो गया बेटा? आया सभी को? लीनियर चार्ज के प्रॉब्लम्स कैसा करना आया मेथड सभी को? एक प्रॉब्लम कर लोगे आप लोग? क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेट फोर्स 0 on third charge in linear arrangement. In linear arrangement, net force is 0 on third charge in linear arrangement. ठीक है? देखो केस नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है इस पे से। फर्स्ट एप्लीकेशन देख लीजिए, व्हेन Q1 and Q2 are of same nature, मतलब प्लस प्लस हो सकता है और माइनस माइनस हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, यानी रिपल्शन या अट्रैक्शन, सॉरी दोनों भी रिपल्शन। ये हो गया एक चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर हो गया एक चार्ज, तो ये मान के चलो Q2 है और ये मान के चलो Q1 है, ठीक है ना, और दोनों की दूरी है मान के चलो L। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग कहीं पर एक चार्ज रख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर Q, which is kept at a distance of your x1 and this is kept at a distance of your x2, just kept at a distance of your x2। अब x1 निकालने का तरीका देखिए, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, x1 is equals to root of your Q1 into your L divided by, this will be root of your Q1 plus root of your Q2। x1 निकालना होता है, सेंटर ऑफ मास में जैसा करते हो इसी तरह से, x1 is equals to root Q1 into L divided by root of your Q1 plus root of your Q2। उसी तरह से x2 निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला x2 is equals to root of your Q2 डाल दो, टोटल डिस्टेंस उन दोनों के बीच में डिवाइडेड बाय root of your Q1 plus root of your Q2, बस हो गई बात। So that will give me the point where we get the null points, चाहे Q1 से पूछो या Q2 से पूछो बेसिकली, isn't? अगर Q पूछा बेसिकली खाली Q निकालना है मुझे, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग एज इट इज याद रख लीजिए। So it will be your capital Q will be equal to minus of, this will be Q1, this will be Q2 divided by root of your Q1 plus root of your Q2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल चार्ज, यानी द चार्ज Q की वैल्यू so that it becomes 0। So value of the charge for the system to be in equilibrium, value of charge per system to be in equilibrium, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q is equals to your minus of your Q1 Q2 divided by your root of your Q1 plus Q2। आगे बात समझ में सभी को, ये फॉर्मूले से याद रख लेना बेटा, डेरिवेशन करूंगा भी तो भी आपको फाइनली याद ही रखना है। सो अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना आराम से निकल जाएगा। When Q1 and Q2 are of same nature, तो x1 और x2 क्या होगा फ्रॉम Q1 and Q2, तो x1 की वैल्यू हो गई रूट Q1 इंटू एल डिवाइडेड बाई रूट Q1 प्लस रूट Q2 और x2 की वैल्यू हो गई रूट Q2 इंटू एल डिवाइडेड बाई रूट Q1 प्लस रूट Q2। अगर चार्ज निकालना है, वैल्यू ऑफ द चार्ज फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, सो इट इज माइनस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई रूट Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलो Done beta? That was about your case number 1. Let us try to go for case number 2. Case number 2. अब देखो
Q1 and Q2 opposite nature में, if Q1 Q2 are of opposite nature, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो जब वाले टाइम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कैसे निकालो? Points of equilibrium will be outside the line joining two charges, line joining the two charged particles, and it will be nearer to charge of smaller magnitude. ठीक है ना? Very important bit. Condition देखो क्या है? If Q1 Q2 are of opposite nature, then points of equilibrium will be outside the line joining the two charges, isn't it? And it will be nearer to what beta? Charge of your smaller magnitude. ठीक है ना? जैसा मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है, this is your Q1 and this one is your Q2. दोनों के बीच की दूरी जो है ना L है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? L है, ठीक है ना? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो बेटा, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ mod of your Q1 is greater than mod of your Q2, isn't it? Charge of your Q1 is greater than charge of your Q2, then the point will lie to the outside and nearer to the smaller charge. यानी अगर ये मेरे पास चार्ज है, एक कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया मेरे पास प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी है मेरे पास L, ठीक है ना? और ये जो है ना, इट विल लाई आउटसाइड समवेयर, यहाँ पर ये हो गया चार्ज Q नॉट विच इज द डिस्टेंस ऑफ योर X फ्रॉम वेयर बेटा? फ्रॉम द लेसर चार्ज है ना, स्मॉलर चार्ज के पास। ये हो गया मेरे पास Q नॉट विच इज द डिस्टेंस ऑफ योर X, ठीक है ना? इज इट क्लियर? ठीक है, अगर मैं बोलूं ये वाला फर्स्ट वाला है, ये वाला सेकंड वाला, इसका ऑपोजिट है, इफ mod of your Q1 is lesser than mod of your Q2, ठीक है? mod of your Q1 is lesser than mod of your Q2 और सेम नेचर है बेटा, यहाँ पर एक चार्ज है, this is your plus Q and this one is your minus Q और दोनों के बीच की दूरी जो है ना L है, दोनों के बीच की दूरी जो है ना L है, ठीक है ना? नाउ Q1 is lesser than Q2, यानी ये वाला Q1 है और ये वाला Q2। If Q1 is lesser than Q2, then this charge will be, ये जो टेस्ट चार्ज है ना Q, that will be at a distance of your X from the smaller charge, क्योंकि Q1 is lesser than Q2 बोला है वैसे, ठीक है ना? Is it clear? अब ये x निकालने का तरीका, x का निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आप लोग, x is equals to how much? X is equals to your root of your Q1 और मे बी और लोअर चार्ज जो भी रहेगा वो ले लीजिए पहले, लोअर चार्ज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ योर हायर चार्ज माइनस रूट ऑफ योर लोअर चार्ज इनटू योर स्मॉल, isn't it? So यहाँ पर QL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? QL is nothing but magnitude of smaller charge. Lower charge. QH will be equal to magnitude of
magnitude of higher charge, magnitude of your higher charge. Clear है? X निकालने का तरीका, x is equals to root of your magnitude of the smaller charge divided by magnitude of your higher charge minus magnitude of your lower charge into L. Done beta? Is that clear? Yeah. Clear है बेटा फॉर्मलेस? हम मोमेंट चाहे होगा. केस 1 केस 2 एक प्रॉब्लम करा दो. चलो केस 2 फिर एक बार देख लो बेटा. अगर दोनों ऑपोजिट चार्जेस है बेटा और इक्विलिब्रियम विल बी आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड इट विल बी नियरर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड. उसमें भी दो केसेस है. अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो Q1 के पास यानी इसके अंदर ये वाला Q1 हो जाएगा, ये वाला Q2 हो जाएगा. ये वाला चार्ज Q1 हो जाएगा, सॉरी ये वाला चार्ज Q1 हो जाएगा, ये वाला चार्ज Q2 हो जाएगा. डन. अल्लाह डन बेटा. चलिए क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, विल गेट एन आइडिया. ऐसे वाले आते भी है बेटा, सो बी लिटिल बिट कॉशियस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एक से दो बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से निकल जाता. फाइंड पोजीशन फ्रॉम प्लस क्यू at which third charge should be placed such that done beta. Find the position of the plus cube at which the third charge should be placed such that the net force on it is 0. ठीक है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड of third charge such that system remains in equilibrium. System remains in equilibrium. चलो ट्राई करिएगा अभी लोग. अभी जो ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना वो इसी पे है. Find the position from plus q at which a third charge would be placed so that the net force on the system is 0 for me. यानी ये जो सिस्टम दे रखा है मेरे पास प्रॉब्लम में, ये वाला सिस्टम है. This is your 4 cube and this one is your small cube. और दोनों के बीच की दूरी जो है ना L है. ठीक है. सो समवेयर यहाँ पर अपन ने एक चार्ज रखा, थर्ड चार्ज मान के चलो एट a distance of your x where the net force is found to be 0. Find the position from your plus q. यानी पॉजिटिव चार्ज जो भी ले रहा है, at which a third charge should be placed so that the net force on it is 0.
4Q ले लीजिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर अपन ने 4Q लिया ना, क्या हुआ, find position from 4Q at which the third charge should be placed such that the net force on it is 0. तो यहाँ पर कहीं पर हम लोग ने थर्ड चार्ज रखा हुआ है, मान के चलो Q0, तो x निकालना है अपने को। x की वैल्यू क्या है बेटा, अपने को फॉर्मूला था x is equals to root of your 4 into Q divided by root of your 4 into Q plus root of your Q into total length L, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू योर 2 root 2 into your L, ठीक है ना। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, root 4 will be equal to 2, so this will be 2 into your root को हो जाएगा ये, divided by this also equal to 2 into root q plus root q into your L, यानी this value will become for me 2 root q into your L divided by root 2q plus of your q, यानी this value will become for me 3 times of your root q will get cancelled, यानी this will be equal to 2 by 3 times of your L, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 by 3 times of your L from 4Q। अगर स्मॉल q से पूछता तो क्या करते आप, isn't it? x की वैल्यू क्या करते, L में से x निकाल दो, that will give me the answer for that one, ठीक है ना। ये वाला हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड वाले के लिए देख लिया बेटा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज such that the system remains in equilibrium, यानी Q0 will be equal to, मैंने अभी क्या बोला था, जो भी चार्जेस रहेंगे माइनस ऑफ योर Q1 into Q2 divided by this will be equal to how much बेटा, root of your Q1 plus root of your Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। so that will be equal to this is minus of 4Q into your Q divided by this is root of your 4Q plus this will be root of your cube into your whole square. So that value will be equal to minus of 4 into q square divided by this will be 2 into root cube plus of your root cube into whole square, ठीक है ना। तो अभी कितना बन जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 4 into q square divided by 2 plus 1 3 square मतलब कितना हो जाएगा 9, रूट क्यू स्क्वायर है तो रूट चले जाएगा तो 9 क्यूब, तो स्क्वायर में से q चले जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 4q डिवाइडेड बाय 9, यानी न्यू चार्ज जो रखना चाहिए दैट उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 4q टाइम्स ऑफ योर 9, दिस विल बी द आंसर फॉर दैट। बात क्लियर है सभी को, ठीक है ना, दिस विल बी द आंसर, क्लियर बेटा, एनी डाउट एनीवन। ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट्स इसलिए लिखा है कि डेरिवेशन करने के बाद भी आप लोगों को याद ही रखना है बेटा, अब डेरिवेशन में करते बैठूंगा ना तो टाइम कंज्यूम होगा जिससे आपको यूज ही नहीं होगा ज्यादा, सो इट इज ओनली द रीजन आई हैव गॉन थ्रू दिस वन एज अ डायरेक्ट, वरना अपन डायरेक्टली डिराइव करते बैठते हैं उसमें। बेसिकली एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले प्रॉब्लम जो मैंने अभी लिखवाया ना, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आप लोग जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं, वरना आपको इक्वेशन लिखना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बेसिकली, ठीक है ना।